तो अभी हम आ चुके हैं लाला लाजपत राय वार्ड में, जहाँ पर हम श्रीवास्तव जी से मिले कि यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, या तो ये या तो इनकी पत्नी, आरक्षण के हिसाब से डिसाइड होगा। तो हम बात करते हैं श्रीवास्तव जी से। श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, प्रेजेंट न्यूज़ पे। नमस्कार। मैं शिशिर श्रीवास्तव मनीष और मेरी वाइफ रोली श्रीवास्तव। इस क्षेत्र से हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं और यहाँ से लाला लाजपत राय वार्ड से हम लोगों ने अपना डाला है। अभी आरक्षण नहीं आया है, इस वजह से हम लोगों ने अभी वो कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ की क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी? सर देखिए, अभी तो हम नई तैयारियां हैं कि लोगों तक पहुंचना, घर घर तक लोगों तक बताना कि हमने ये देखा कि बहुत पुराने हैं, कि कई सारे लोग हैं, हमने समाज सेवा हम लोग बहुत पुराने से करते आ रहे हैं, तो हमने देखा कि अब इस राजनीति में कुछ पढ़े लिखे लोगों को आगे आके कुछ करने की जरूरत है। जैसे कि मैंने अपना एमकॉम एमबीए कर रखा है, फिर हम लोग जॉब में ही रहते हैं हम लोग का। लेकिन अब मैंने ये देखा कि जब तक हम लोग खुद आगे नहीं आएंगे तो पब्लिक को हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। जब तक चीजें लोग आते हैं, काम करते हैं, लेकिन पूरी तरीके से काम नहीं करते। अब हमने देखा कि लोगों को बाहर की भी जरूरतें हैं और घर के अंदर की भी समस्याएं हैं। बाहर जैसे आज की डेट में रोड है, नाली है, सीवर है, ये तो जन समस्या हर जगह की। कूड़ा है, सफाई बहुत जरूरी है। जहाँ तक आप देख रहे होंगे इस समय डेंगू का कितना प्रकोप है, उसके लिए हर समय फॉगिंग होनी चाहिए, लेकिन फॉगिंग से उसी समय पे होती है जब डेंगू हावी हो जाता है। तो अगर हर समय हो फॉगिंग, चूना डले, ब्लीचिंग पाउडर डले, तो कोई भी दिक्कत आए ही ना आए। नाली की सफाइयां हो। और दूसरा 24/7 आवर्स हमारा एक कंट्रोल रूम बनाने का है, मेरा खुद का रहेगा अगर मैं जीतता हूँ, कि लोग उसमें अपनी समस्याओं को नोट करा सकें। वो ये ना सोचें कि समस्या नोट हो उसमें, और वो एकदम क्लियरली हम सॉर्ट आउट कर सकें। इस वार्ड, पर्टिकुलर वार्ड के बारे में आपकी क्या पब्लिक की समस्याएं हैं मेन? ये पब्लिक की समस्या देखिए, आप देखेंगे तो हर जगह पे समस्या है। सफाई की है, नाली की है, सीवर की है, कहीं नाली चौक है, कहीं पे सीवर चौक है, कहीं पे लाइट नहीं जल रही है। ये जन समस्याएं तो हर जगह है, हर वार्ड पे है। और कहीं पे पार्क में गंदगी है, पार्क नहीं साफ है। और तो देखिए, ये तो चीजें बहुत ही बेसिक हैं, और इन सब चीजों को हर किसी को दूर करने, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और पार्षद हो, सब दूर करने का उस पर प्रयास करना चाहिए और करेंगे। मैंने ये सोचा कि मैं जीत के, और भी मैं, जैसे कि मैंने ये सोचा है कि एक अपने वार्ड के लिए एक एम्बुलेंस की सुविधा मैं दूंगा। किसी की डेथ हो जाती है, जो एसी वो होता है, उसके लिए मैं फ्री करना चाहूंगा। खासकर जानवरों के लिए मैंने एम्बुलेंस बना रखी है, कुत्ते गायों के लिए मैं उसको करूंगा कि कोई एक फोन करे। वैसे हमारी चलती भी है। अच्छा। उसको ऑलरेडी पहले से चल रहा है। और दूसरी चीज है लोगों को घर की समस्या, जो मिडिल क्लास है, बाहरी तो हर आदमी देखता है। मैंने ये देखा है कि आजकल शिक्षा और स्वास्थ्य से लोग बहुत परेशान हैं। मिडिल क्लास के लोग भी हैं। ठीक है, आदमी का लेटर हेड पे लिख दिया, लेकिन अगर हम जनप्रतिनिधि हैं और उनके बारे में घर के अंदर से भी सोचें, क्योंकि हम घरेलू भी जुड़े, तो हम उनको शिक्षा के प्रति जागरूक, जैसे जो पूरा स्कूल है उनको अच्छी तरह मैनेज करना। जितने भी लोअर क्लास से छोड़िए, मिडिल क्लास भी बच्चों की आजकल ट्यूशन कितना महंगा है, वो एफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं ये कोशिश करूंगा उनको कम पैसे में ट्यूशन साल भर का उपलब्ध कराना, क्योंकि मैं एजुकेशन लाइन से रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि 99 रुपए में मैं बच्चों को, गरीब बच्चों को जिनका वो है, उनको मैं 1 साल तक का ट्यूशन 1st से 12th तक का वो कराऊं। ये मेरा प्रयास रहेगा जी। स्वास्थ्य के प्रति की कोई अच्छा एक डॉक्टर मिले जो पूरे घर करेगी। एक ही बार में अगर कोई जाता है तो वो स्वास्थ्य में 4-5 हजार रुपए एक ही बार में मिडिल क्लास का चला जाता है। इन सब समस्याओं को घर से जोड़ के लोगों को देखना, समझना, ये मेरा प्रयास रहेगा, प्राथमिकता रहेगी। और लोगों को जागरूक करना, कौन सी चीज, कौन सी स्कीम कहाँ से लेनी है, कहाँ से आगे बढ़ेगी, क्या स्कीम हमको अच्छा करेगी। और प्रतिदिन जब प्रोग्राम कराते रहना, लोगों को जागरूकता प्रोग्राम कराते रहना, लोगों को जागरूक करना कि नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से कि कैसे आप खुद भी सफाई रखें, खुद भी अलर्ट रहें। और जब आदमी खुद उसमें अलर्ट रहेगा, पढ़ा लिखा रहेगा, जानकारी रहेगी, तो वो खुद एक मजबूती से रहेगा। जो हमारे मंदिर बने हैं उनको और अच्छी तरह सौंदर्यीकरण करना मंदिरों को। बस ये हमारे मेन मुद्दे रहेंगे। जितना मैं कोशिश कर पाऊंगा उससे ज्यादा ही करूंगा। नहीं, आपके विचार तो बहुत अच्छे हैं और हम देख पा रहे हैं कि आपने बहुत काम भी किया हुआ है यहाँ पर। और अभी पिछले हफ्ते ही आपने यहाँ पर भगवत गीता का पाठ भी करवाया। हम ये जानना चाहते हैं सर, जैसे हम देखते हैं कि इस समय सामाजिक परिदृश्य में या पॉलिटिकल परिदृश्य में हम देखें तो कायस्थों की भागीदारी बहुत कम है, या बिल्कुल माने तो
नेग्लेक्टेड ही हैं। बिल्कुल। तो आप क्या सोचते हैं कि आप इस परिधि से आगे बढ़ करके कुछ करेंगे? देखिए, कायस्थों की भागीदारी है, कायस्थों में यही रहता है कि देखिए हम लोग चित्रगुप्त महाराज के वंशज हैं और हम लोग क्या है, शुरू से ये कहता है कि पढ़ाई लिखाई करो और पढ़ लिख कर अपनी जॉब देखो, जॉब करो और शादी करो, उसके बाद अपना उस पे करो। अब आज की डेट में सर कायस्थ हो चाहे कोई भी हो, अगर आप पढ़े लिखे हो ठीक है, पढ़ाई लिखाई तो हर एक वर्ग के लिए जरूरी है। दूसरा ये है कि सर कायस्थों को भी आगे आना पड़ेगा कि कुछ करने के लिए सर। अगर हम लोग पढ़े लिखे हैं तो क्या हम इस क्षेत्र में आगे आके कुछ लोगों का सहयोग नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल। वो करना ही चाहिए। तो आप देख रहे हैं कई कायस्थ आगे आ रहे हैं, कई पार्टियों से आ रहे हैं और आगे कायस्थ आगे आएगा। देखिए जितने भी आईएएस पीसीएस में हम लोग जब अच्छा काम करते हैं आगे हैं, तो क्या हम लोग राजनीति में आके अच्छा काम नहीं कर सकते हैं? नहीं, हम चाहेंगे कि आप जैसे प्रबुद्ध लोग जो कि पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जो जनजीवन को समझते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझते हैं, उनको जरूर आगे आना चाहिए। और हम तो यही चाहते हैं ना कि जैसे ये जो एक चुनाव है, जैसे एक इंटर पास चाहिए होता प्यून की नौकरी के लिए, तो ये जो हम लोग चुनाव का होता है, ये नेता होते हैं या हम ही लोग होते हैं, इसमें एक क्राइटेरिया रखने की मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटर नहीं तो ग्रेजुएशन हो ही हो। तो उससे ये रहेगा कि जब ग्रेजुएट नेता खुद रहेगा तो वो लोगों को जानकारी और चीजों को समझ पाएगा, लोगों को वो जानकारी समझ पाएगा। नहीं, बिल्कुल आपकी बहुत सही आपने बात कही और हम इसके साथ हम बिल्कुल आपके साथ इस पे अग्री करते हैं और हम आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं सर कि आप आगे बढ़े और आगे जीत कर आए। गुरुजी हैं। तो अब हम बात करेंगे स्वामी बसुंडी जी महाराज से और देखेंगे कि यह क्या कहना चाहते हैं। बसुंडी जी, आपका स्वागत है। ये मैं स्वामी बसुंडी जी महाराज, ये जो यहाँ 24 नवंबर से 30 नवंबर तक भागवत आयोजन सामूहिक हुआ है, इसमें प्रथम आश्वासन, प्रथम सहयोग भैया हमारे मनीष श्रीवास्तव जी ने किया था और जब यह स्वस्थ हुए हैं तो भागवत भगवान से हमने कामना किया, प्रभु कि 30 नवंबर के पहले ठीक होके आ जाए। आज वो दिन है, कल 28 को भैया हमारे ठीक होकर के आ गए। इनके स्वस्थ होने के लिए बहुत बहुत कामना करता हूँ और इनकी सभी मनोकामनाएं बिहारी जी पूर्ण करें। और भंडारे में भी सहयोग करेंगे, सबके सहयोग से हो रहा है और प्रथम सहयोग हमारे मनीष भैया जी का है, ठीक, मेरा भी है, मेरा तो पूरा सहयोग है, ठीक, मैं सब कुछ कर रही हूँ और जो भी इसमें विघ्न डालने का प्रयास कर रहे हैं भगवान उनको भी देख रहा है। बाकी इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मैं मंजू त्रिवेदी, जिला मंत्री महिला मोर्चा भाजपा लखनऊ से।